हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 23.4 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन। यहाँ पर हमारे एक डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है, इसको है सो हमको जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो दोनों साइड है सो हम जेड ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ n प्लस 2 प्लस 4 और इसका हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ 4 है सो कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर, और वाई ऑफ n प्लस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा प्लस 3 है सो कॉन्स्टेंट बाहर और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ n दैट इज इक्वल्स टू, फिर ये 2 का पावर n का जेड ट्रांसफॉर्म लेना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ n प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर वाई ऑफ जेड माइनस वाई ऑफ 0 माइनस वाई 1 जेड का पावर -1 प्लस 4 बाहर में हमारा, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ n प्लस 1 हमारा क्या होता है, जेड इंटू वाई ऑफ जेड माइनस वाई 0 प्लस 3 सो हमारा बाहर में है, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ n हमारा हो जाएगा वाई ऑफ जेड। ठीक है, और a का पावर n का जेड ट्रांसफॉर्म आप लोग को पता होगा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ a का पावर n हमारा क्या होता है, जेड अपॉन में जेड माइनस a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पावर n है, यहाँ पर a था तो यहाँ पर a आया है, तो यहाँ पर हमारा 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर y0 और y1 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, y0 का वैल्यू दिया हुआ है 0 और y1 का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो इस y0 के स्थान पर हम 0 पुट करेंगे और y1 का वैल्यू हमारा 1 है, तो इस y1 के स्थान पर 1। ठीक है, y0 के स्थान पर 0। तो अब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ जेड, जेड स्क्वायर ऑफ वाई ऑफ जेड, और ये जेड स्क्वायर फिर अंदर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर इंटू जेड का पावर -1। ठीक है, प्लस 4 इंटू जेड इंटू वाई ऑफ जेड, यानी कि ये जो 4z है इसको अंदर लेके जा रहे हैं, और ये 0 है तो ये 4z के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 वाई ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू जेड अपॉन में जेड माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर और जेड का पावर -1 है, तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, तो जेड स्क्वायर -1, तो ये हमारा केवल जेड रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से वाई ऑफ जेड, यहाँ से वाई ऑफ जेड और यहाँ से वाई ऑफ जेड हम कॉमन ले लिए, तो वाई ऑफ जेड हमारा बाहर आ गया। अब अंदर में हमारा क्या बचेगा, जेड स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 4z, और यहाँ बचेगा हमारा +3। ठीक है, और यहाँ बचेगा हमारा प्लस, यहाँ पर ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा माइनस जेड दैट इज इक्वल्स टू जेड अपॉन में जेड माइनस 2। तो वाई ऑफ जेड बराबर हमारे क्या हो जाएगा, ये जो है माइनस जेड को हम इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पर जो है पहले उसको लिख लेता हूँ मैं, जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3, ये जो माइनस जेड है इक्वल्स टू के इधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 2, और ये माइनस जेड इधर आया तो प्लस जेड बना दिया। ठीक है, अब वाई ऑफ जेड बराबर हमारा क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3, और नीचे में जेड माइनस 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर जेड हमारा रहेगा और इस जेड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा जेड माइनस 2। ठीक है, तो वाई ऑफ जेड जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3, और ये हमारा हो जाएगा जेड प्लस ये जेड स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, और यहाँ -2z और अपॉन में जेड माइनस 2। ठीक है, अब ये जो जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 है इसे हम इक्वल्स टू के नीचे लेके आएंगे, तो वाई जेड बराबर हो जाएगा हमारा क्या,
ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और -2z और +z, तो जेड स्क्वायर माइनस जेड हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा z-2 और ये यहाँ पर इंटू में है तो इक्वल्स टू के इधर आया तो यहाँ पर डिवाइड में हो गया जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस जेड अपॉन में z-2 और इसमें सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इसमें सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बोल रहे हैं, इसमें हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे। तो ये जेड स्क्वायर इंटू 3 हमारा क्या हो जा रहा है, 3z² हो जा रहा है। तो इस 4z को हमें इस तरीके से सेट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर हमारा 3z² आ जाए। तो 4z को हम लिख सकते हैं 3z और इंटू में z। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा 3z² आ जाएगा और प्लस या फिर माइनस करने पर हमारा 4z आना चाहिए। तो 3z और प्लस z करते हैं तो हमारा 4z आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, दैट इज ये हो जाएगा z² और 4z को हम लिख सकते हैं 3z प्लस z और ये हमारा क्या है 3। ठीक है, तो y ऑफ z बराबर हो गया हमारा z² माइनस z और ये हो जाएगा z-2 और यहाँ से z और यहाँ से z हमने कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा z+3 और यहाँ से +1 और यहाँ से +1 मैंने कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा z+3। ठीक है, अब z+3 हम यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके बाहर निकाल देंगे तो हमारा y ऑफ z बराबर आ जाएगा यहाँ z² माइनस z और नीचे में z-2 और यहाँ पर z+3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेके बाहर निकालिए तो z+3 बाहर, तो यहाँ पर अंदर में क्या बचेगा z+1। ठीक है, अब है सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं z² माइनस z और अपॉन में z-2 z+3 और z+1 पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो तीनों है सो हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका 3 फ्रैक्शन होगा z-2 पर प्लस z+3 और प्लस z+1। ओके, तो तीनों है सो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो तीनों के ऊपर है सो हमारा कांस्टेंट लगेगा तो इसके ऊपर a लगा दिए कांस्टेंट, इसके ऊपर b कांस्टेंट, इसके ऊपर c कांस्टेंट। अब आपको तो ये एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में z माइनस a हमारा क्या होता है a का पावर n होता है और z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में z+a हमारा क्या होता है -a का पावर n होता है। ठीक है, तो इन दोनों को फॉर्मूला को देखते हुए, इन दोनों फॉर्मूले को देखते हुए हम ऊपर में मॉडिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर z-2 है, इस a के स्थान पर यहाँ पर हमारा 2 है, यहाँ पर ऊपर में हमारा z है जबकि यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर एक z को लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ z+a है तो a के स्थान पर यहाँ पर हमारा क्या है 3 और यहाँ पर z तो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर लगा देंगे z। ठीक है, सेम यहाँ पर हमारा a है तो इस a के स्थान पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऊपर में z है जबकि यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर लगा देंगे एक z और इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन स्टार। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय z-2 z+3 और z+1 से इसके दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो z-2 से ये ख़त्म, z+3 से ये ख़त्म और z+1 से ये ख़त्म, तो यहाँ पर केवल बचेगा z² माइनस z दैट इज इक्वल्स टू
यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो z-2 से z-2 ख़त्म, और जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो z+3 बचेगा एक हमारा, और एक बचेगा z+1, ठीक है। फिर प्लस bz, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किए z-2 z+3 और z+1 से, तो z+3 से z+3 कैंसिल हो जाएगा, तो z-2 और z+1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर सेम, तो यहाँ हो जाएगा cz, ओके, और z+1 से ये z+1 कैंसिल, तो z-2 और z+3 बचेगा, z-2 और z+3, ओके। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इस वाले को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि पुट करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर z+3, यहाँ पर z+1 है, ओके, और z-2 यहाँ पर नहीं है, तो अगर हम z के स्थान पर यहाँ पर 2 पुट करें तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0, यहाँ पर भी 2 - 2 0, तो हम अगर z = 2 पुट करते तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं पुट z = 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम z = 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ z के स्थान पर 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ z तो -2, दैट इज a, यहाँ 2, और ये यहाँ पर 2 पुट करेंगे z के स्थान पर 2, तो 2 + 3 हमारा हो जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं 2 z के स्थान पर, तो 2 - 2 0, और 0 × दिस, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर z के स्थान पर 2 पुट करते हैं तो 2 - 2 0 0, तो ये पूरा 0 बना देगा। 0 अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा 0 कर देता है, ठीक है। तो 4 - 2 हमारा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 a, तो a का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा, ये इधर से हमारा अलग है, ठीक है। तो a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 2/10, 2/10, तो a का वैल्यू आ जाएगा हमारा। और एक चीज़ यहाँ पर छोड़ रहे हैं कि z+1 है, ठीक है, एक यहाँ वाला देख नहीं पाया मैं, तो यहाँ पर z+1 है तो 2 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1, तो 3 हो जाएगा यहाँ पर, और तो यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 10, और 10 3 जा 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 a, और यहाँ हो जाएगा 30। तो a का वैल्यू हमारा निकल के क्या आ जाएगा, a का वैल्यू निकलेगा हमारा 1/15, ठीक है। a का वैल्यू निकल गया हमारा 1/15। अब है सो यहाँ पर देखिए, यहाँ z-2 और यहाँ पर z+1 है, और यहाँ पर हमारा क्या है, z+3 नहीं है इस जगह पे। तो अगर हम z के स्थान पर -3 पुट कर दें तो हमारा b का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पुट करते हैं, पुट z = -3 इन इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन 1 में हम z = -3 पुट कर रहे हैं, तो -3 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा z² है, तो यहाँ पर -3 पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर होगा, तो -3 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 हो गया। यहाँ -3 पुट किए तो माइनस और -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा +3, ठीक है। अब इस स्थान पर अगर हम -3 पुट करते हैं तो -3 और +3, तो -3 + 3 0, और 0 × दिस, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ हम पुट करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा b × -3, ओके, और यहाँ हो जाएगा -3 - 2, -3 - 2, और -3 + 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 9 + 3 यानी कि 12 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा b - 3, और -3 - 2 हमारा होता है -5, और अगर हम यहाँ पर अगर -3 पुट करते हैं तो -3 + 3 ये हमारा 0 हो जाता है, और 0 × दिस, तो ये पूरा 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये b × -3 और -3 - 2 -5, और -3 + 1 तो -2, ठीक है। दिस इम्प्लाइज
12 इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, तो इधर माइनस लगाएं और फिर बी, और ये 5 3 या 15 और 15 2 जा 30। ओके, तो बी इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, -12/30। ये जो -30 है इसे हम इक्वल्स टू के इधर लेके आए, तो -30 नीचे और ऊपर में 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा, 3 से एक बार में जाएगा, 3 4 जा 12 और यहाँ 3 10 जा 13, फिर 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। तो बी का रिजल्ट हमारा आ गया क्या, -2/5। बी इज इक्वल्स टू हो गया -2/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हमें सी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर z-2 और z+3 है, जबकि यहाँ पर z+1 है नहीं। तो अगर हम z के स्थान पर -1 को पुट करते हैं तो हम सी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, तो यहाँ लिखते हैं पुट z इज इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 1। ये जो हमारा इक्वेशन है पूरा, इसमें हम पुट करें z इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर होगा, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है और -1, तो -1 और -1 तो +1 हो जाएगा, 1 + 1। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम -1 पुट करते हैं इस z के स्थान पर, तो -1 और +1 तो 0 और 0 इंटू दिस, तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर -1 पुट करते हो तो -1 + 1 तो 0 और 0 इंटू दिस, तो ये पूरा 0। यहाँ पर अब पुट करते हैं तो c इंटू -1 और -1 -2 और -1 + 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 + 1 हमारा हो गया 2, ये c -1 -1 -2 -3 -1 + 3 तो +2। ठीक है, तो -1 और -1 ये प्लस बना देगा और 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6c। तो c इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2/6, यानी कि c का वैल्यू निकल के आ गया हमारा, ये 1 बार में, ये 3 बार में, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, c का वैल्यू निकल के आ गया हमारा 1/3। ठीक है, अब ये जो a b c जो वैल्यू हमने फाइंड किया a b और c, इसे हम इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन स्टार एंड टेकिंग z इनवर्स ऑन बोथ साइड, और साथ में z इनवर्स भी हमको लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा किसके बराबर है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा y ऑफ z के बराबर है। तो यहाँ पर हो जाएगा y ऑफ z, और इसका भी हमें z इनवर्स लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा z इनवर्स। अब a का वैल्यू हमने क्या निकला है 1/15, तो इस a के स्थान पर पुट कर देंगे 1/15, और फिर हमें z इनवर्स भी साथ में लेना है, और अंदर में हमारा क्या बच रहा है z/z-2। ठीक है, b का वैल्यू, यहाँ पर b का वैल्यू, तो यहाँ पर b का वैल्यू हमारा -2/5 है, तो -2/5, और z इनवर्स भी लेना है हमको, और अंदर में जो बचेगा z/z+3। ओके, साथ में c का वैल्यू हमारा यहाँ पर निकला है 1/3, तो इस c के स्थान पर पुट कर देंगे, तो +1/3, z इनवर्स भी लेना है हमको साथ में, और अंदर में क्या बच रहा है z+1 बच रहा। ठीक है,
अब जेड इन्वर्स ऑफ वाई ऑफ जेड बराबर हमारा होता है वाई ऑफ एन, ये 1/15। ओके, और यहाँ पर देखिए इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए हमारा होता है ए का पावर एन। तो इस ए के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या है, 2 है। तो जैसे ए था तो ए का पावर एन हो गया, तो यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 का पावर एन हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए -2/5 बाहर में, तो -2/5 बाहर में। अब यहाँ देखिए जेड अपॉन में जेड प्लस ए हमारा क्या हो गया, -a का पावर एन, यहाँ पर a था तो -a का पावर n हो गया, और यहाँ पर हमारा +3 है तो यहाँ पर हो जाएगा -3 का पावर n। ठीक है, फिर +1/3, सेम यहाँ पर a है तो +a है तो यहाँ पर हमारा +1 है, तो यहाँ पर +a था तो -a का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा +1 है तो -1 का पावर n हो जाएगा। और यही है सो हमारा रिजल्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।